नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में हम एल्केनों के सिंथेसिस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एल्केनों के सिंथेसिस की 6 विधियों के बारे में अब तक चर्चा कर ली है। उनको मैं एक बार आपको पुनः थोड़ा सा याद करा देता हूँ। सबसे पहली विधि थी आपकी एल्कीन तथा एल्काइनों के अपचयन से हमने एल्केन बनाए थे। फिर दूसरी विधि थी आपकी एल्किल हैलाइडों के अपचयन से अपन ने एल्केनों का निर्माण किया था। तीसरी विधि थी आपकी उर्ज रिएक्शन या उर्ज सिंथेसिस। चौथी विधि कोरेहाउस सिंथेसिस। और पांचवी विधि है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केनों का फॉर्मेशन, जिसमें हमने 2 विधियों को चर्चा की थी कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने में। सबसे पहली विधि थी आपकी कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि और दूसरी विधि थी कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, जिसमें हमने क्या किया था कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों की सोडा लाइम के साथ शुष्क आसवन करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है और निष्कासित होकर एल्केनों का निर्माण करता है। इस बारे में हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके थे। और यहाँ पर जैसे हमने देखो उदाहरण लेके भी इसमें चर्चा की थी। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु वाले अम्ल से 1 कार्बन परमाणु वाला एल्केन प्राप्त होता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा सदैव 1 कार्बन परमाणु कम वाला उत्पाद हमें प्राप्त होता था, अर्थात निम्नतर एल्केन प्राप्त होता है। उसके बाद हमने बात की क्लीमेंशन अपचयन की। तो क्लीमेंशन अपचयन में क्या होता है कि कार्बोनिल यौगिकों को यदि जिंक अमलगम व HCl के साथ अपचयित करवाया जाए तो कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल समूह CH2 समूह या एल्किल समूह में अपचयित हो जाता है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये आपका कोई भी एल्काइल समूह हो सकता है और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O जो समूह है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हम एडिशन करेंगे तो 4 हाइड्रोजन एडिशन के जो होंगे तो 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में मिलके जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपका क्लीमेंशन अपचयन का जो है कैटलिस्ट है या इसका रिएजेंट है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O देखो, C डबल बॉन्ड O से CH2 में बदल चुका है ये और इसका अपचयन हो गया है और जो 2 हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में बाहर निकल चुके हैं जल के रूप में। फिर हम बात करते हैं और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये आपका एसीटोन है जिसे हम कीटोन कहते हैं। इसका अपचयन कराएंगे तो वही आपका यहाँ पर प्रोपेन बन जाएगा। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेथड में ही, वो है अगला मेथड आपका ग्रीन या अभिकर्मक से जो है एल्केनों का निर्माण करना या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उससे किस प्रकार हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जब ग्रीन या अभिकर्मकों की सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ग्रीनियर अभिकर्मक हमेशा जो है बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और जब इनकी क्रिया हम सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक के साथ करवाते हैं अभिक्रिया तो हमें प्रोडक्ट के रूप में हमेशा एल्केन प्राप्त होंगे। इसे हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यह आपका RMgX है, ये क्या है आपका ग्रीनियर अभिकर्मक है और यहाँ पर HZ जो है हमने कोई जो कंपाउंड लिया है जिसमें H क्या है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या है बेटा, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है। अब सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु इसके पास हैं, जब इसकी क्रिया हम इससे करवाएंगे तो ये हमें उत्पाद के रूप में एल्केन देगा, क्योंकि यहाँ से इस एल्किल समूह को जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तब जाके ये R से जाके क्रिया करेगा एल्किल समूह से। तो क्या बना लेगा ये आपका RH, ये बन गया आपका
एल्केन। और जेड क्या है, जेड बराबर आपका कोई भी नेगेटिव समूह हो सकता है। यहाँ पर ये प्लस के रूप में टूटेगा, ये माइनस के रूप में टूटेगा। यहाँ पर आपका OR हो सकता है, RNH2 हो सकता है, OH हो सकता है। तो जेड आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, देखो ये जेड यहाँ से यहाँ टूटेगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आपका आ रहा है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया जो है संपन्न होगी। अब इस आधार पर आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, पर आपको जनरल जो है फिनोमिना इसका पता होना चाहिए। अब देखो हम उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर ये RMgX है, RMgX की क्रिया हम HOH से कराते हैं। देखो जिसको Z मान लेते हैं तो Z इक्वल टू आपका OH हो गया, यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर इस R और H के साथ में क्रिया करके क्या बन जाएगा, RH आपका एल्केन बन गया। ये अभिक्रिया ध्यान रहे हमेशा और हमेशा ड्राई ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बन जाएगा और OH आपका Mg के साथ में जुड़ के बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर C2H5MgBr ले सकते हैं। ये आपका R की जगह ये आपका C2H5 आ गया। कोई भी एल्किल समूह यहाँ हो सकता है, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला। तो यहाँ पर C25 अपन ने लिया है। तो अब यहाँ पर जो है जब क्रिया इसकी कराएंगे अपन, तो यहाँ से कौन बाहर जाएगा, यहाँ से आपका C2H5 की जगह ये H इससे क्रिया करके क्या बन जाएगा, C2H6। ये क्या बन गया आपका, 2 कार्बन वाला है तो एथेन, क्या बन गया, एथेन। और MgBr OH के रूप में बाहर निकल गया है यहाँ पर। अब देखो नीचे भी आपकी जो है सारी अभिक्रियाएँ इसी प्रकार से संपन्न हो रही है। इस डैश डैश का मतलब है जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे आ रहा है। इन सब पे ड्राई ईथर ही है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर ही इसका मतलब होता है, ठीक है, ड्राई ईथर। डैश का मतलब एज इट इज, जैसे ऊपर से आ रही है वैसी की वैसी नीचे इन सभी अभिक्रियाओं में एक ही माध्यम में ये संपन्न हो रही है। यहाँ हम बात कर लेते हैं CH3MgBr की। तो CH3 से CH4 आपका बन जाएगा, ये बनेगा आपका मीथेन। क्या बनेगा, मीथेन। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं, जैसे आपका कोई भी आपने एसिटिलीन ले लिया, एसिटिलीन में भी एक हाइड्रोजन परमाणु जो है सक्रिय हाइड्रोजन है, और सक्रिय हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और एल्केन बनने के पश्चात में यहाँ पर आपका एसिटिलीन इसके साथ में बाहर निकल जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं। एल्कोहल की क्रिया हम जो है RMgX से करवा देते हैं, ROH की। तो ROH की जब क्रिया करवाएंगे तो यहाँ भी अपना जो भी समूह, एल्किल समूह इस ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ में होगा, वो इस एक्टिव हाइड्रोजन को लेके उतने ही कार्बन वाला एल्केन बनाएगा, ये ध्यान रहे। तो यहाँ पर C2H5 है तो एक एल्केन लेके एथेन आपका बना लेगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आगे इस अभिक्रिया की सहायता से हम क्या पता लगा सकते हैं, किसी अणु में उपस्थित सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का आकलन सरलता से किया जा सकता है। इस अभिक्रिया को हम जेरेविटिनोव, बहुत महत्वपूर्ण है, इस नाम से ये पूछी गई है कई बार, जेरेविटिनोव विधि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इस विधि को हम जेरेविटिनोव विधि द्वारा एल्केनों का संश्लेषण भी पूछ लिया जाए तब भी आपको यही करना है। उसमें क्या करना है कि आपको सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक की अभिक्रिया RMgX से करानी और ड्राई ईथर की उपस्थिति में करानी है, और उत्पाद के रूप में आपको हमेशा एल्केन यहाँ प्राप्त होगा, और ये विधि जेरेविटिनोव विधि कहलाती है। इसके बाद अब हम अगले मेथड की चर्चा करते हैं, वो है आपका अगला मेथड कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। क्या है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा। तो देखो कार्बोनिल यौगिक आप सभी जानते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन जो है आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। अब इनका अपचयन करना है, मतलब अपचयन करना है तो इसमें C डबल बॉन्ड O को हटाकर
वहाँ पर CH2 ग्रुप लाना है। सिंपल सी बात है, एप्चेन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है। लेकिन ये कैसे संभव है? एल्डिहाइड तथा कीटोनों का लाल फास्फोरस, इसको बोलते हैं हम रेड पी के नाम से। आपको कई बार एरो पे दिखेगा लिखा हुआ रेड पी, ये होता है आपका लाल फास्फोरस। तो एल्डिहाइड तथा कीटोनों का लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयन करवाने पर भी उत्पाद के रूप में हमें एल्केन प्राप्त होता है। ये ध्यान रहे, यदि आपका जो है रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड है अभिक्रिया में, तो इनकी उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होगा और हमें उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होंगे। ये आपका एल्डिहाइड है RCHO। ये R बराबर जो है एल्काइल समूह है। इस R के इक्वल आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कई सारे जो है ग्रुप यहाँ पर हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में कराते हैं HI की उपस्थिति में, और रेड फास्फोरस जो है यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा उत्प्रेरक के भांति। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका RCH3 हो जाता है। ये एक C और H तो यहाँ है ही, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत और है और 2 की ज़रूरत इसके साथ है। तो यहाँ पर जो है एक तो जल का अणु बाहर निकलेगा H2O, यहाँ पर 2I2 बाहर निकलेंगे और RCH3 आपका ये अपचयित होकर बन जाएगा। ये आपका एल्केन का फॉर्मेशन होगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर R की जगह अगर हमने मिथाइल समूह ले लिया है तो ये क्या बन गया है? आपका एसिटाल्डिहाइड बन गया है। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड। जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं हम रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हमें 2 कार्बन युक्त जो एल्केन है वो है एथेन, वो प्राप्त होता है। यहाँ पर भी जो है ये ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर निकलता है, और ये जो 4HI हम ले रहे हैं यहाँ पर चारों आयोडीन जो हैं 2I2 या आयोडाइड के रूप में यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, कुछ एक और उदाहरण अपन ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर C2H5CHO ले लिया है, इसको हम बोलते हैं 3 कार्बन है, 2 कार्बन तो ये रहे, 1 कार्बन ये रहा, और एल्डिहाइड है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड। या इसमें जो है 3 कार्बन, इसलिए हमने प्रोप वर्ड यूज किया है, और एल्डिहाइड है। यहाँ पर भी इसकी क्रिया हम जो है हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे, और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है 155 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये ध्यान रखना। आगे वाले रिएक्शन में भी आप ये टेम्परेचर मेंशन कर लेना, 155 से 160 डिग्री। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे इसकी क्रिया करवाते हैं तो 2 कार्बन तो आपका ये है, इसे तीसरा कार्बन ये है, और इस C डबल बॉन्ड O का अपचयन होना है। जब C डबल बॉन्ड O का अपचयन होगा तो ये क्या बनाएगा? ये CH2 बनाएगा, और CH2 बनने के लिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ पहले से इसका है, तो CH3 बनेगा बाहर का। तो देखो इसमें हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर जल के रूप में बाहर निकल गया है, और जो है आपका आयोडीन जो बच रहा है वो 2I2 के रूप में अभिक्रिया से बाहर निकल जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर प्रोपेन बनेगा। अब जैसे आपको डिजायर है कि हाँ हमें तो पेंटेन बनाना है, हमें ब्यूटेन बनाना है, कितने कार्बन वाला आपको प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा एल्केन आपको चाहिए, उस एल्केन डिजायर एल्केन के अनुसार यहाँ पर एल्डिहाइड आप उपयोग में लो। इस जगह आप एसीटोन ले सकते हो। एसीटोन में एक चेन आपकी लंबी हो सकती है, एक चेन छोटी हो सकती है। जितने कार्बन के प्रोडक्ट की आपको रिक्वायर है आप वो प्रोडक्ट लेके उसकी क्रिया आप हाइड्रोजन आयोडाइड से कराओ और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराओ, तो फिर आपको इच्छित एल्केन प्राप्त होंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एसीटोन हमने ले लिया है, चलो ठीक है। एसीटोन में भी आपका क्या बनेगा? प्रोपेन ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 2 3 3 कार्बन है। और अगर मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ C2H5, यहाँ C2H5 ले लेता हूँ, तो फिर हमें क्या बनेगा? 4 कार्बन युक्त ब्यूटेन प्राप्त होगा। समझ में आई बात यहाँ पर? और ये ध्यान रखें, ये अभिक्रिया 155 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे होती है, और
CH3 CH2 CH3 हमें यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन प्राप्त होता है। तो बेटा ये हुई 6 7 8 विधियाँ इनके एल्केनों के निर्माण की, एल्केनों के विरचन की। और इन विधियों में से 2-3 विधि हर साल पूछी जाती है, या तो स्पेसिफिक नाम से पूछ ली जाती है या फिर आपसे यूँ पूछ ले एल्केनों के विरचन की कोई 2 या 3 विधियाँ लिखिए, उनकी अभिक्रिया की जो है क्रिया विधि लिखिए या उनकी रिएक्शंस दीजिए, इतना पूछ लेगा। अभी केमिकल रिएक्शंस इनकी और आगे आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो इनको बनाने की जो विधियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अच्छा स्कोरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं नंबर के लिए। अब ये बनाने की विधियों के बाद में अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एल्केनों की फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? एल्केनों के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इससे आगे की चर्चा जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक का जो है मैटर आप सब कंप्लीट कर लें, इसे लिख लें अपने नोटबुक में, अच्छे रजिस्टर में इसको एक नोट तैयार कर लें ताकि आपको ये एग्ज़ाम के समय काम आ सके और ये आपकी तैयारी में अवश्य रूप से ये नोट्स ही सहायक होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में कोई समस्या आपकी रही नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या आपकी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं या मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।